वेलकम टू हिस्ट्री वाइट चैनल। दोस्तों, इस टॉपिक में मैं आपको एक ऐसी चिड़िया का नाम बताने जा रही हूँ जो अपने समय में बहुत फेमस हुई। इस चिड़िया का नाम है हुदहुद। हुदहुद किस चिड़िया का नाम है, आइए जानते हैं। हुदहुद नाम के समुद्री तूफान ने बीते समय में भारत के पूर्वी तटवर्ती इलाकों, खास तौर से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कुछ इलाकों में कहर बरपाया। लेकिन क्या आपको मालूम है यह किस चिड़िया का नाम है? दरअसल हुदहुद इज़राइल का राष्ट्रीय पक्षी है। साल 2008 में 1,55,000 लोगों के बीच किए गए सर्वेक्षण के बाद इजरायली राष्ट्रपति शिमोन पेरेस ने देश की 60वीं सालगिरह पर इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। कहा जाता है कि यह पक्षी यहूदियों और मुसलमानों के पैगंबर हज़रत सुलेमान के दूत के तौर पर काम किया करता था। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। बादशाह हज़रत सुलेमान का कुरान में भी जिक्र है। उनके बारे में कहा जाता है कि वह एकमात्र बादशाह थे जिनका हुक्म हवा, पानी, मछली, पशु और पक्षी सब मानते थे। इस चिड़िया को जासूस चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। तूफान का हुदहुद नाम तो ओमान का दिया हुआ है, लेकिन हुदहुद चिड़िया हज़रत सुलेमान की जासूस चिड़िया भी कही जाती है। बादशाह सुलेमान की रानी यानी मलिका बिल्किस के बारे में भी इस चिड़िया ने खबर दी थी कि वो सूर्य की पूजा करती थी। हज़रत सुलेमान ने रानी को अपने पास लाने का आदेश दिया था, जहां मलिका ने उनको पैगंबर माना था। इनके सिर की कलगी की भी अजीब कहानी है। यहूदी लोक कथाओं के मुताबिक एक बार हज़रत सुलेमान अपने सफ़ेद बाज पर उड़े जा रहे थे और धूप की वजह से बेहाल थे कि हुदहुद का एक गिरोह उनके पास से गुजरा और उन्हें उस हालत में देखकर अपने पैरों को फैलाकर उनके ऊपर उड़ने लगा ताकि वह धूप से बच जाए। हज़रत सुलेमान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। उन पक्षियों के राजा ने कई दिन सोचने के बाद सभी के सिर पर सोने का ताज होने की मंगत मांग ली। उनकी मांग सुनकर सुलेमान हंस पड़े और कहने लगे, अरे नादान, तूने अपने लिए मुसीबत मांग ली है, शिकारी तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर भी उनकी मांग पूरी हुई और वह इस पर इतराने लगे, लेकिन सोने के लालच में शिकारी उनके पीछे पड़ गए, यहाँ तक कि उनकी संख्या बेहद कम हो गई। तो सभी हुदहुद हज़रत सुलेमान के पास वापस आए। उनकी मुश्किल जानकर हज़रत सुलेमान ने ताज हटाकर उनके सिर पर कलगी लगा दी, जिससे उनकी सुंदरता बरकरार रही और उनकी प्रजाति भी बच गई। इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपको इस चिड़िया के बारे में जानकारी हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।